बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पनामा पेपर्स के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन पनामा मुल्क भी पाकिस्तानियों को वीज़ा देता है, इसके बारे में शायद आपने आज से पहले नहीं सुना होगा। पनामा पेपर्स के हवाले से पनामा का जो मुल्क है, ये कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे पनामा का जो वीज़ा ले सकते हैं और पनामा पनामा का मुल्क जो है वो कैसे पाकिस्तानियों को, इंडियंस को और बंगालीज को वीज़ा देता है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए, आपको दरख्वास्त है मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा लें, ताकि आपको जो वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ हैं और जो कंप्लीट डिटेल्स हैं और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहें। पनामा बेसिकली एक ऐसा सेंट्रलाइज अमेरिकन कंट्री है जिसके बारे में शायद लोगों को कम पता है, और पनामा जो है वो बेसिकली मशहूर है पाकिस्तान में पनामा पेपर्स को लेके। लेकिन पनामा जो है वो एक रिपब्लिक ऑफ पनामा जो है, ये स्पेन जो है वो स्पेनिश एक रिपब्लिक है, और उसके साथ साथ जो नॉर्थ अमेरिका का एक पार्ट है। और ये अगर हम देखें तो इतना खूबसूरत मुल्क है जो कि आपको बिल्कुल एक ऐसा वाइब देता है जो कि शायद आपको कोई और मुल्क देता होगा। इसकी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, कैसे कैसे आप पनामा में जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं, आप जॉब ले सकते हैं, और किस तरह जो है वो पनामा का जो वीज़ा है वो आप पाकिस्तान के अलावा बाकी ममालिक से ले सकते हैं। और पाकिस्तानी अगर आप हैं तो आप पनामा के जो डॉक्यूमेंट है या पनामा का जो मुल्क का वीज़ा है वो आप किस तरह ले सकते हैं। कंप्लीट चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे पनामा के हवाले से। और सबसे पहले तो आपने ये करना है कि पनामा जो है वो बेसिकली एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, और पनामा का अगर आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट है और ट्रैवलिंग वीज़ा है तो आप उस बेस के ऊपर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जो कंट्री है ऑन अराइवल वीज़ा के ऊपर आप जा सकते हैं। दुनिया का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट समझा जाता है, और इस पासपोर्ट के ऊपर आप जो है वो न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप ऑन अराइवल जा सकते हैं, और फ्री एंट्री है। आपको किसी भी किस्म का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट टिकट बाय करना है और आप इन ममालिक में आसानी के साथ जा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पनामा जो है एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो मशहूर है बेसिकली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस कम्युनिटी अगर हमारी वीडियोस देख ली हैं उनके लिए जो पनामा का जो पासपोर्ट है वो बहुत वर्थ करता है। और आप अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पनामा की जो एम्बेसी है वो नहीं है। लेकिन अगर आप जो हैं वो ईरान वगैरह से अप्लाई करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि अगर आपने किसी मुल्क का अप्लाई करना है तो आप ईरान की एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं। पनामा की जो एम्बेसी है वो ईरान में भी है। इसके अलावा अगर आप जो है वो थाईलैंड वगैरह से, मलेशिया से पनामा की जो वीज़ा है वो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ की एम्बेसी है, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पनामा की एम्बेसी ना होने की वजह से शायद पाकिस्तानियों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंडियंस और बंगालीज के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक बहुत ज़्यादा सिटीजनशिप प्रोग्राम है इनका, वो आप अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट वीज़ा या बिजनेस वीज़ा पनामा का लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपका जो पासपोर्ट प्रोग्राम है वो आपको तकरीबन 3 साल के अंदर अंदर पनामा का जो पासपोर्ट है वो आसानी के साथ मिल जाता है। उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है, जिसमें आपका स्पेनिश टेस्ट होता है। छोटा मोटा स्पेनिश आपको आना चाहिए, क्योंकि स्पेन का पार्ट होने की वजह से स्पेनिश यहाँ पे अभी भी बोली जाती है, और स्पेनिश जो है वो जिनको स्पेनिश आती है उनके लिए पनामा का जो वीज़ा है वो लेना बहुत आसान है। अगर बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन जो स्पेनिश जानते हैं उनके लिए ये वाला वीज़ा लेना या ये वाला जो पासपोर्ट है वो लेना आसान है। वो पनामा का वीज़ा ले सकते हैं और पनामा का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उनको बड़ी जो है वहाँ पे रहने के बाद 3 साल के अंदर अंदर मिल सकता है। इसके लिए कुछ और कल्चरल टेस्ट वगैरह होते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, जो आपको वक्त के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको गाइड कर देते हैं। लेकिन अगर बहुत बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली जो स्पेनिश जानते हैं वो पनामा का जो वीज़ा डॉक्यूमेंट है वो ले सकते हैं, और ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट लेके जाके वहाँ पे अपना कारोबार भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा आपको क्या है? अगर आप पनामा का आपको वीज़ा मिल जाता है और पासपोर्ट आपको मिल जाता है 3 साल के बाद, तो भाई शेंजन कंट्री आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आपका जो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूएसए तो डेफिनेटली है, और मैक्सिको का वीज़ा भी आप आसानी के साथ ले सकते हैं अगर आप इन ममालिक में ट्रैवल करना चाहते हैं और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो रूट सारा वही है, लेकिन पाकिस्तान से
تھوڑا سا ویزا لینا مشکل ہے کیونکہ دنیا کا اسٹرانگسٹ پاسپورٹ میں اس کا پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں کا ویزا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہاں کا پاسپورٹ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ اس روٹ کو فالو کرتے ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا، تو آپ پاناما کے ڈاکومنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 3 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا. پھر بھی پاناما کے حوالے سے آپ کو کوئی چیز ریکوائرڈ ہے تو ہمیں آپ پوچھ لیجیے گا، ہم آپ کو کچھ اچھے لوگ فارورڈ کر دیں گے جو آپ کو پاناما کے اوپر پراپر گائیڈ بھی کر سکیں گے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ملک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.